देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अदालत की डायरेक्शन के बाद दुआ जहरा को लाहौर मुंतकिल किया गया है, बाय एयर मुंतकिल किया गया है। दुआ जहरा के वालिद के ये शक व शुबात हैं कि जब ज़हीर एक माली का बच्चा है तो उनको इतनी प्रोटोकॉल आखिर क्यों दी जा रही है। कल कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक थे, बच्चे भी शरीक थे, नन्हे नन्हे बच्चे भी शरीक थे। इस वक्त भी जो है एहतजाजी मुजाहरा जारी है। वज़ीर आला हाउस जाने का इम्कान है। दुआ जहरा की वालिदा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, ये बताएं कि मैं अदालत पर मौजूद था, आप वहाँ पर आई, आपने सबको मिन्नतें की, लेकिन आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। जी, आप सबने देखा ही है कि हमने किस तरह मिन्नतें की कि बच्ची को एक बार देखने दें, प्यार करने दें, चूमने दें, लेकिन वो हमें मुसलसल कह रहे थे हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बदतमीज़ी कर रहे थे, धक्के दे रहे थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने जज साहब से कहा कि हमें मिलने दें। उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था। 10 मिनट के बाद हमने 3 मिनट मुश्किल से मिले और 3 मिनट में जब बच्ची ने कहा है कि मैं बाबा घर जाना चाहती हूँ, चाहे मैं अब जज साहब से बोलती हूँ, उसके बाबा ने कहा आप जज साहब को बोलें, कहती मैं बोलती हूँ। जैसे ही बोला उन्होंने पकड़ा और बदतमीज़ी करते हुए बाहर ले गए। बाकी तो आपने देखा ही था। सुनने में आ रहा है कि ज़हीर एक माली का बच्चा है, लेकिन वो बाय एयर यहाँ पर कराची आते हैं, बाय एयर पंजाब जाते हैं, इतनी प्रोटोकॉल उनको मिलती है। 50-50 दिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के तमाम शहर घूमे हैं। जी, यही तो बात है। आप मुझे बताएं कि पहले तो वो मुझे ये चीज़ बताएं कि एक माली 20,000 कमाने वाला खुद वो माली है, सुनने में आया, तो उसके साथ आपने एक सवाल किया? क्या आपने किसी ने इंटरव्यू किया? क्या आपको उससे दिया इंटरव्यू? नहीं दिया ना? नहीं दिया ना? तो मुझे बताएं, क्या जज साहब ने, क्या किसी पुलिस ने उसका कोई रिमांड लिया, कोई से पूछा, कोई सवाल जवाब पूछा? आप मुझे बताएं, वो पूरे वहाँ पे पूरे मुल्क में वो बच्ची को ले लेके भागता रहे, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक 20,000 कमाने वाला माली वो कहाँ से आए? फिर वो जो ये जहाज़ों से आ रहा है, जा रहा है आराम से, इसको जो यहाँ पे इतनी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो कैसे दिया जाए? जाहिर सी बात है कोई उनके साथ मिला हुआ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुमने उन्होंने आप पेश होना था कोर्ट में और वो लाहौर पहुँच गए। वो जो उनकी कुव्वतें हैं जो उनकी सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अल्लाह का खौफ खाएं। आपके घर में भी बेटियां होंगी, माएँ होंगी। आज आप मेरी बेटी लेके गए हैं, इसका मतलब है किसी की भी बेटी लेके जा सकते हैं, कल को आपकी बेटी भी कोई लेके जाएगा। ये अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है। आप यहाँ तो कर लेंगे, आखिरत में क्या करेंगे? एक माँ की बद्दुआ जो आप ले रहे हैं ना, मैं रात को सोती नहीं हूँ, दिन को रोडों पे आ रही हूँ, रात को सोती नहीं हूँ। मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं उनको बता रही हूँ। अगर मेरी बेटी मुझे ना मिली ना तो समझे किसी की बेटी यहाँ महफूज नहीं है। बिल्कुल, ये इस शहर की तमाम माएँ आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अब ये एहतजाज का सिलसिला यूँ ही जारी रखेंगे? जाहिर सी बात है, हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चीफ जजेस साहब से हम तो कह रहे हैं कि आप एक्शन लें, आप देखें। जी, रेंजर्स से बोल रहे हैं कि आप देखें, क्योंकि ये देखें ये सबका मामला है। सबके घर में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं किसी फर्नीचर की बात कर रही हूँ या मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं एक इंसान और एक बेटी की बात कर रही हूँ। बेटी सबकी बराबर होती है, वो किसी फ़िरके की बेटी नहीं है, वो पूरी पाकिस्तान की बेटी है, सिंध की बेटी है। सिंध का कानून उस पर होता है, उसको सिंध में लाया जाए और उसको यहाँ पर रखा जाए और हमें दी जाए, बच्ची हमसे मिलाई जाए। अच्छा, अभी 2 माह गुजरने मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुके हैं, 2 आपके साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है घर वालों तो आप उनको याद करते होंगे। जाहिर सी, मैं आपको अपने घर की क्या कंडीशन बताऊं। मेरी जो अम्मी है वो बहुत ज़्यादा रो के बीमार होती है, मुझे कहती है मेरी ज़ारा लेके आओ। वो खाना नहीं खाती हैं, मैं खुद खाना नहीं खाती हूँ। मैं 2-2 दिन बाद मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, मैं नहीं खाती, मेरे हलक से नहीं गुजरता, मुझे उल्टी आती खाना देख के। आप एक माँ की कंडीशन नहीं समझ सकते। मैं दिन में कितनी बार मरती हूँ, कितनी बार जीती हूँ अपनी बेटी के लिए। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कितनी लाडों से पाली, मैं अपने बाजू पे उसको सुलाती थी, हाथों से खिलाती थी मैं इसको। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मेरी बेटी अस्पताल रखी हुई है, 2 महीने से अगवा की हुई, और यहाँ पर लाए। हमने कहा हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा इंसाफ यहाँ इंसाफ कोई नहीं है। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना तो एक बिल्कुल गरीब बंदा वो तो मर जाता होगा। बहुत शुक्रिया। दुआ जहरा की वालदा के आंखों का आंसुओं का जवाब कौन देगा? अभी तक दुआ जहरा को मिलने तक नहीं दिया गया। अदालत में भी हमने देखा कि ये सख्ती रही और सबसे मिन्नतें करती रही कि सिर्फ एक बार जो है दुआ के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। 5 मिनट की जो है एक मुख्तसर मुलाकात हुई, उसमें भी दुआ जो है इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गई बकौल इनके वालिदा के, लेकिन उसके बावजूद उनका जो दुआ का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और दूसरे दिन जो मैजिस्ट्रेट के रूबरू तमाम तर दस्तावेज़ात और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करनी थी, वो भी जो है अदालत के रूबरू तफ्तीशी अफसर जो है बीमारी
का बहाना बनाकर वो भी जो है अदालत में हाजिर नहीं हुए और उनको बाय एयर जो है पंजाब मुंतकिल किया गया। एहतजाज का सिलसिला जारी है। सैकड़ों यहाँ पर जो है माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। कराची के हर वो बाशऊर बंदा जो दुआ ज़हरा के साथ है, दुआ ज़हरा के वालिद के साथ है, वो यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और हर ज़ुबान पे एक ही नारा है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराकर उनके वालिदैन के जो है सुपर्द किया जाए।